अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप मुख्तलिफ बचत स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आएँ। मेरी कोशिश होती है हफ़्ते में 2 से 3 बार आप लोगों के साथ कौमी बचत के जो लेटेस्ट प्रॉफ़िट रेट्स चल रहे होते हैं या ताज़ा तरीन प्रॉफ़िट रेट्स होते हैं, वो शेयर करूँ। अगर आप चाहें तो वीडियोज़ देख लिया करें, चाहें तो आप मेरी ये वेबसाइट है नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान डॉट कॉम, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। तो इसके ऊपर आप विज़िट करेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइस बॉन्ड्स की इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें इन टाइम और सबसे पहले 100% अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं काम कर रहा हूँ, 100% सही इन्फॉर्मेशन और सबसे पहले शेयर करता हूँ। स्पेशली प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जो हैं वो इन टाइम आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन आती है। बाकी आपका अगर कोई पर्सनल सवाल हो तो आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करेंगे तो मैं लाज़मी रिप्लाई करता हूँ। चूँकि आपको पता है कि आजकल थोड़ा-सा मसला है ट्विटर का, लेकिन आप वीपीएन अगर यूज़ करें तो उसके ज़रिए से आप करके, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उस लिंक को क्लिक करके आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। और कोशिश यही होती है दोस्तों आपको गाइड करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विटर के ऊपर आएँ, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आ सकते हैं, ग्रुप है हमारा, उससे आप अगर देखेंगे तो एडमिन का जो नंबर है वो निकालेंगे तो ये ईज़ी होता है। अगर थोड़ा-सा नंबर जो है वैसे मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग, जो मेरा ये बिज़नेस नंबर है, सोशल मीडिया के लिए मैंने ये नंबर ओपन नहीं किया हुआ। तो लेकिन जो फिर भी लोग ज़रूरतमंद होते हैं, जो यानी जो एक मशवरा ही होता है, और क्या होता है कि मशवरा होता है कि यार हम कौन-सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करें, या कोई अगर मसला हो, तो अगर उसका सॉल्यूशन वगैरह जानना चाहते हैं कौमी बचत या प्राइवेट बैंकों के हवाले से, तो जितना मेरा नॉलेज होता है मैं उनको लाज़मी गाइड करता हूँ। तो आप चाहें तो ट्विटर के ऊपर भी लाज़मी जो है फ़ॉलो करें और राब्ता कर लें, और इसके साथ-साथ आपके अगर सवालात होते हैं तो वो भी लाज़मी मैं देखता रहता हूँ। कमेंट्स बहुत जो लेटेस्ट आते हैं वही मैं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं तो मुश्किल हो जाती है। बहरहाल प्रॉफ़िट रेट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देते हैं। जो इस वक़्त 2 तरीकों से आप कौमी बचत के प्रॉफ़िट रेट जान सकते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाता है, बल्कि 3 बन जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो लिस्ट है प्रॉफ़िट रेट्स की, वो भी मिल जाती है। अगर आप लिस्ट देखना चाहें, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके आएँगे, तो लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो है ये आपको लिस्ट भी मिल जाती है। बाकी इसके अलावा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाता है। अपनी रकम लिखें, बचत स्कीम सेलेक्ट करें और उसका प्रॉफ़िट कितनी देर बाद आपको मिलना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, और आप पूरा-पूरा जो है एग्ज़ैक्ट प्रॉफ़िट निकाल लें। टैक्स कटौती करनी हो वो भी आप कर सकते हैं, ज़कात काटनी हो वो भी, ये कैलकुलेटर सारे काम करके दे देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कैलकुलेटर आपको कौमी बचत की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर भी नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है। तो बहरहाल चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं इनकी तफ़सील मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हर बचत स्कीम का प्रॉफ़िट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और साथ आपको बताऊँगा कि इनके फ्यूचर में क्या रेट्स रहेंगे, साथ-साथ हम बात करेंगे इनके ऊपर, और इसमें कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो ये स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट और अकाउंट, ये 2 बचत स्कीमें, चाहें तो आप सर्टिफ़िकेट परचेज़ कर लें, चाहे तो आप अकाउंट ओपन कर लें। इसमें ये है कि 6 महीने बाद आपको मुनाफ़ा दिया जाएगा, 3 साल के लिए ये बचत स्कीम है। हर 6 महीने बाद आपको जो प्रॉफ़िट ₹1,00,000 के ऊपर दिया जाएगा, ये ₹6,050 है। लेकिन टैक्स कटौती के बाद 5,142, फाइलर का, नॉन फाइलर का ₹3,932। इसलिए मैं कहता हूँ फाइलर बने, फाइलर होने में फ़ायदा है। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो 6 माह होते हैं, आखिरी छमाही का जो मुनाफ़ा है वो 6,500 है। तो ये टैक्स काट के ₹5,525 मिलेगा फाइलर को, और नॉन फाइलर को ₹4,225। इसके ऊपर ज़कात दोस्तों लागू होती है, लेकिन सीज़ी 50 फ़ॉर्म अगर आप जमा कर लेते हैं तो ज़कात की कटौती नहीं होती। इसके बाद देखें तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल का के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लंबा सोच रहे हैं, आपका प्लान है अपने बच्चों के लिए, आपने पैसे रखने हैं शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मुख्तलिफ लोगों के प्लान्स होते हैं। ये पैसे की वैल्यू सिक्योर करने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फतवे आके लगाते हैं कि यार ये सूद है, ये फलां है। भाई ये पेपर करेंसी जो होती है ना, अगर आप ऐसे करंट अकाउंट में रख देंगे तो वो कहते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि कितने ना फलांदा सवाब, तो वो वाली बात आ जाती है कि आपको करंट अकाउंट में रखने का क्या फ़ायदा, उल्टा आपके पैसों का जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो भाई ये जो
बचत स्कीमें होती हैं ना, ये थोड़ा-सा आपको कंपनसेट करने के लिए होती हैं, इनसे कोई बहुत ज़्यादा आप पैसे नहीं कमा रहे होते। और सूद किस बला का नाम है, अगर आप जानना चाहते हैं तो गोल्ड मार्केट चक्कर लगाएँ, या लोग जो काम करते हैं वो आपसे जितने ये बैंक आपको साल बाद जाके कुछ थोड़ा बहुत कंपनसेट करते हैं या मुनाफ़ा देते हैं, वो लोग जो हैं 1 महीने में लोगों की चमड़ी उतारते हैं। और बैंक की ये कौमी बचत है या प्राइवेट बैंक है, ये किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी ली थी 2018 में किस्तों के ऊपर, 20,000 उसकी किस्त थी। मैंने 2000 तकरीबन 23-24 में आके क्लियर की है। तो मैंने जो 18 लाख की टोटल किस्तों के ऊपर गाड़ी ली थी, वो मैंने अभी 18 लाख को उसको मैंने सेल किया। मतलब ये है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है, वो अगर कम हो रही है, तो साथ-साथ आप देखें कि आपको जो आप किस्तों पे चीज़ ले रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, आपको कितना वो फ़ायदा दे रही है। तो यही चीज़ होती है कि कंपनसेट ये करते हैं बैंक आपको, और इसी का थोड़ा-सा ये रिवार्ड होता है। तो बहरहाल 10 साल अगर आप करंट अकाउंट में रखेंगे तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी, पैसे जो आप रखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे 1 लाख रुपए अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो थोड़ा-सा हुकूमत आपको फैसिलिटेट करती है। 10 साल बाद आपको जो मुनाफ़ा 2,25,000 है, ये फाइलर का टैक्स काट के 1,91,250 और नॉन फाइलर का 1,46,250 रुपए मिलेंगे। तो यानी इसमें टोटल क्या हो जाता है, आपकी कैपिटल अमाउंट प्लस ये फाइलर का मुनाफा और नॉन फाइलर का इस तरह मुनाफा, यानी ये टोटल अगर देखें तो 1,91,250 जो है आपका कैपिटल वाला, 1 लाख मिला के 2,91,250 आपको टोटल वापस मिलेंगे टैक्स काट के। और नॉन फाइलर हैं तो फिर ये 2,46,250 रुपए टोटल, यानी कैपिटल के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, ज़कात कैपिटल के ऊपर होती है, अगर आप वो भी सीधी 50 फार्म जमा कर देते हैं तो वो भी कटौती नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है ये 1,060 रुपये इस वक्त इसका महाना मुनाफा चल रहा है। और इसमें जब टैक्स कटौती हो जाती है तो 901 रुपये का मुनाफा है फाइलर का, और 689 रुपये ये है नॉन फाइलर का मुनाफा। तो इसके ऊपर टैक्स लगता है, ज़कात लागू नहीं होती। इसके बाद आगे चलें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें इस वक्त 1180 रुपये का मुनाफा है। इसमें बेवा ख़वातीन, 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरी, और इसके साथ साथ जो माज़ूर अफराद हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि यार इसके लिए भी फाइलर बनना ज़रूरी है। भाई फाइलर अगर देखें, आप मुनाफा अच्छा लेना चाहते हैं तो फिर तो आपको फाइलर बनना चाहिए। अगर आप थोड़े अरसे के लिए आ रहे हैं, बचत स्कीमों में पैसे रख रहे हैं, तो फिर आपको मैं तो मशवरा नहीं दूंगा कि आप फाइलर बने, कि हर साल फिर आपको टैक्स रिटर्न जमा करने पड़ेंगे। अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर ये टोका लेके आ जाते हैं जुर्माना करने के लिए। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म पैसे रखने हैं, बैंक के साथ चलना है, लेन देन करना है, तो फिर आपको फाइलर बनना चाहिए। अदरवाइज़ आपको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बचत स्कीमों में इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़रूरी कर दें कि आप फाइलर बने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। जितनी भी बातें आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है ये भी आपको 1180 रुपये का मुनाफा इस वक्त 1 लाख रुपए के ऊपर दे रहा है, और ये मुनाफा जो है आपको महाना मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो जो मुनाफा है वो आपको 75 लाख मैक्सिमम इन्वेस्ट करने का जो है वो मिल रहा है। और इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर और कोई बचत स्कीम जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद देखें तो शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इसके ऊपर भी मुनाफा इस वक्त 1180 रुपये का चल रहा है। इसमें भी 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके बाद देखें तो दोस्तों आ जाता है इन बचत स्कीमों के ऊपर अगर देखें, बहबूद, पेंशनर और शोहदा, इसके ऊपर ना तो टैक्स होता है और ना ही इसके ऊपर ज़कात होती है। इसके बाद बात की जाए तो आ जाती है सबसे जो इस वक्त ज़्यादा मुनाफा देने वाली बचत स्कीम है, वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाला जो है 4630 रुपये इस वक्त मुनाफा दे रहा है, और फाइलर को जो टैक्स काट के ये मुनाफा देगा 3935 रुपये देगा, नॉन फाइलर को 3009 रुपये। इसी तरह 6 महीने वाली जो बचत स्कीम ये सर्टिफिकेट है, इसमें 9110 रुपये का मुनाफा दे रहा है, जिसमें अगर बात की जाए फाइलर के टैक्स कटने के बाद मुनाफे की तो 7743 रुपये, और नॉन फाइलर का 5921 रुपये। इसी तरह 1 साल वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको
₹220 का मुनाफा दे रहा है, लेकिन टैक्स कटौती के बाद ₹14,637, ₹1,00,000 के ऊपर फाइलर का मुनाफा और ₹11,193 नॉन फाइलर का मुनाफा है। इसमें सिर्फ टैक्स की कटौती होती है, ज़कात इसके ऊपर नहीं लगती और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले महीने में आपको पैसे वापस नहीं मिलते। आपको 1 महीना फिर इंतज़ार करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने से पहले ये सोच लें कि अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद ये होता है कि ये जितने अरसे के लिए आप सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं उसी का आपको मुनाफा मिलता है। दोबारा अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो दोबारा से एप्लीकेशन देके नए सर्टिफिकेट्स इशू करवाने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाए सेविंग अकाउंट्स में। सेविंग अकाउंट जो है ये इस वक्त 16% का मुनाफा दे रहा है, जो कि 16,000 का मुनाफा इस वक्त 1 साल के ऊपर दे रहा है। और ये 1 साल का जो मुनाफा है ये आपको जाके 30 जून को मिलता है और 1 जुलाई को आई थिंक आप निकाल सकते हैं। तो जितना भी यानी पिछले महीनों में जब से भी आपने इन्वेस्ट किया हो आपको 30 जून को इसका मुनाफा मिल जाता है और 1 जुलाई को आप आई थिंक विड्रा कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर जो मुनाफा है इस वक्त 16% है और टैक्स जो है फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 35% चल रहा है। ये जनाब कटने के बाद 13,600 फाइलर का और 10,400 नॉन फाइलर का मुनाफा है। और इसमें अगर आपके पैसे पड़े होंगे और आपने CZ50 फॉर्म जमा नहीं किया होगा तो यकम रमज़ान को ज़कात पूरी रकम के ऊपर 2.5% के हिसाब से कट जाती है। लेकिन एक शर्त रखी जाती है हर बार, जो निसाब होता है यानी 1.5 लाख रुपए, इस बार 1,35,000 था, 35-36 हज़ार। तो अगली बार जो है हो सकता है ये, जैसे कि आपको पता है कि 52 साढ़े 52 तोले चांदी या इस तरह का कुछ होता है, तो इसके ऊपर ये कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर कर लें। इसके बाद जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला जो है इसके ऊपर ₹14,250 का इस वक्त मुनाफा है। फाइलर का टैक्स काट के देखें तो ₹12,112 है, नॉन फाइलर का ₹9,262 है। इसी तरह अगर बात की जाए जो 3 साल वाली बचत स्कीम है इसका मुनाफा 6 महीने बाद मिलता है 6,600 1 लाख रुपए के ऊपर, जिसमें फाइलर का टैक्स काट के ₹5,610 बन गया, नॉन फाइलर का ₹4,290 बनता है। 5 साल बचत स्कीम जो है ये महाना मुनाफा दे रही है। इसमें इस वक्त 10,95 रुपए का मुनाफा है और इसमें ₹930 फाइलर का मुनाफा और नॉन फाइलर का ₹710 का मुनाफा इस वक्त बन रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए जो इस वक्त टैक्स इसके ऊपर 15% फाइलर, नॉन फाइलर 35%, ज़कात इसके ऊपर 2.5% एज पर रूल होगी। इसके बाद सीसा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा इस वक्त कम होकर 14.25% पे एनुअल आ चुका है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है ₹1187 बन रहा है, जिसमें फाइलर का मुनाफा ₹1,900 और नॉन फाइलर का ₹771 इस वक्त तकरीबन बन रहा है, ₹1 लाख के ऊपर महाना मुनाफा। लेकिन इन बचत स्कीमों के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार क्या इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नए लोग। तो भाई इस्लामिक विंडोज़ जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, तो इसलिए आपको दीगर बचत स्कीमों में से कोई चुननी होंगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट कम होता नजर आए और दीगर बचत स्कीमों में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रॉफिट रेट्स कम हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दीगर बचत स्कीमों के ऊपर आपको प्रॉफिट जो है कम होता नज़र आएगा। हो सकता है कोई एक आध कौमी बचत वाले जोड़ी बनाने के लिए साथ मिला लें। अदरवाइज इस वक्त जो प्रॉफिट ज़्यादा दिया जा रहा है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जल्दी से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर लें। ये ना हो कि बाद में जो है पछता रहे हूँ कि यार ये एक रह गई थी बचत स्कीम। और यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए प्राइवेट बचत स्कीमों को और प्राइवेट बैंकों की बचत स्कीमों को, सेविंग अकाउंट्स को और कौमी बचत में, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दे रहा है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में। बाकी यह है कि अगर आप माहाना मुनाफा देखें तो प्राइवेट बैंक जो हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये दोस्तों प्रॉफिट रेट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 1 लाख रुपए के हिसाब से मैंने आपको डिटेल बता दी। बाकी आप कैलकुलेटर के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है देख सकते हैं या हमारा जो कैलकुलेटर है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट वगैरह यहाँ पे आपने देखनी हो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कैलकुलेटर आप लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ
पे अपनी टोटल रकम लिखें। बचत स्कीमों का मैंने आपको बता दिया, बचत स्कीम चूज़ करें और जो प्रॉफ़िट है साथ-साथ मैंने आपको बताया जो प्रॉफ़िट ड्यू बनता है महीने बाद है, 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद या 1 साल बाद है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और कैलकुलेट करें तो सिंपल आपको एग्ज़ैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।